इलाकों की सियासत में आला मुकाम हासिल करने के लिए जान की बाजी लगा दी जाती है, इसलिए बेदरेग पैसा लगाया जाता है और कबीलों में हमेशा के लिए दुश्मनी का बीज बो दिया जाता है। शेखुपुरा के इलाके में भी दो ग्रुपों की दुश्मनी की वजह से अब तक कई अफराद की जान जा चुकी है। ताज़ा वाक़े में 4 अफराद को बेदर्दी से हलाक कर दिया गया। इंसानी खून रोज बरोज अर्जा होता जा रहा है। जिला शेखुपुरा के नवाही इलाके फिरोजवाला के कस्बे मिशन कालर में अरसा दराज से खोखर ग्रुप और अमीर अली ग्रुप के दरमियान दुश्मनी चल रही है, जिसकी वजह से उससे कबल भी इन दोनों ग्रुपों के कई अफराद कत्ल हो चुके हैं। अगर इस गांव के किसी बाअसर शख्स ने सुलह न करवाई तो ये कत्लो गारत का सिलसिला शायद यूं ही जारी रहेगा। आज अब दर बदर पे रुल रहे हैं, किसी को कोई खबर है? इस मुल्क से हमें इंसाफ चाहिए। हम इस मुल्क में रहते हैं, हम बताएं कि हम इस मुल्क के रहने वाले हैं कि जिन्हें सुबह के वक्त में आकर उन्होंने 4 कत्ल कर दिए, वो भी इतनी बेदर्दी से लोग जानवरों को भी नहीं मारते, इतनी बेदर्दी से उन्होंने कत्ल किए उनके। जुमेरात की सुबह खोखर ग्रुप के 4 अफराद मलक इनाम खोखर, हाजी तारक महमूद, रशीद अहमद और आसफ गुज्जर मामूल के मुताबिक पेशी के लिए फिरोजवाला कचहरी जा रहे थे। जब वो अपने गांव से 1.5 किलोमीटर के फासले पर केमिकल बनाने वाली फैक्ट्री के करीब पहुंचे और उनकी कार सड़क के दरमियान बनाए गए स्पीड ब्रेकर पर आहिस्ता हुई तो पहले से घात लगाए हुए अमीर अली ग्रुप के अफराद ने गाड़ी पर चारों तरफ से फायरिंग कर दी, जिससे तारक महमूद और आसफ गुज्जर मौका पर ही हलाक हो गए, जबकि इनाम खोखर और रशीद अहमद शदीद जख्मी हो गए। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से वो जानबर न हो सके और दम तोड़ गए। 19 तारीख को ये पेशी पे जा रहे थे, उन्होंने गाथ लगा के बैठे हुए थे आगे, उन्होंने फायरिंग की, जिसमें एक मेरा भाई जो मुकदमे का मदई है हाजी मोहम्मद नवाज और तारक महमूद, और दूसरा शाती है एक मौके का अब्दुल रशीद, वो मेरा तायादाद भाई है, और एक मेरा भतीजा है अनामुल्ला जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था। इस वाक़े के बाद पूरे गांव में खौफ ने डेरे डाल रखे हैं और हर दूसरा शख्स एक दूसरे से खौफजदा है और सबके जहन में ये बात है कि किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, जिसकी वजह से तमाम अफराद हर काम बंदूकों के साए में करने पर मजबूर हैं। हम अपना तोहफत कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, क्योंकि वो उन्होंने फिर कहा है, रात को मेरे बड़े भाई जो हाजी मोहम्मद नवाज कत्ल हुए उसके बेटे को फ़ोन आया कि 1 या 2 दिन में आपको मज़ा चखाएंगे। हमने 4 पहले मारे और कम से कम 6 और मारेंगे। अबू की हर वक्त, हर पल, हर सेकंड याद आती है, हर नमाज के वक्त याद आती है। हर नमाज के बाद वो हमें उठाते थे, हमें कहते थे कि नमाज पढ़े। हक हमारा अपनी अम्मी का था कि अम्मी उठाए, लेकिन मेरे अबू उठाते थे। हर वक्त सुबह जब नमाज आन होती है, अबू उसी वक्त जागा कहते कि हमें कौन आवाज दे, हमें कौन उठाए, उठे कि नमाज पढ़े। दो ग्रुपों की दुश्मनी की वजह से गांव में मौजूद तकरीबन हर घर में सफ़े मातम बिछ चुका है। कई बहनों ने अपने भाइयों और वालिदैन को रोजगार के लिए भेजा, लेकिन जब उनकी लाशों को घर आते देखा उन्हें गशी के दौरे पड़ते रहे। हमारी जो ज़िंदगी है वो इतनी अच्छी गुजर रही थी, उसमें कोई ऐसी बात नहीं जो मैं ना याद आती हो। हमारा घर एक जन्नत था, लोग जो देखता था ना वो कहता था कि इन जैसी ज़िंदगी कम लोग गुजारते हैं। ज़िंदगी का मिशन सिर्फ ये है, कानून से इंसाफ मांगेंगे, अगर ना हुआ तो मजबूरन फिर हम भी वही करेंगे जो पाकिस्तान में होता है। मिशन कालर की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर अगर अल्लाह हुकाम ने नोटिस ना लिया तो हो सकता है कि इस गांव में मजीद लोगों को कत्ल कर दिया जाए, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी भी इन्हीं पर आयद होगी, जिनसे वहां के बासी अमन अमान की तवक्को लगाए बैठे हैं। कैमरामैन मुर्तजीज एजाज और साथी रिपोर्टर बिलाल खान के साथ गालिब अब्बास, समा, मिशन कालर, शेखुपुरा।
बाहर के मुल्कों से वापस आने वाले मेहनत कशों को अपने ही मुल्क में लूट लिया जाता है, बल्कि बाज़ दफा उन्हें कत्ल भी कर दिया जाता है। इस्लामाबाद के बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट पर भी बैरून मुल्क से आने वाले पाकिस्तानियों को कुछ जालसाज अफराद पुलिस एहलकार या दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार बनकर लूट लेते हैं। ऐसे ही एक गिरोह में मुलविस इस्लामाबाद पुलिस के सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। भर के हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर मामूली नौयत के जराइम होते रहते हैं, लेकिन वफाकी दारुल हुकूमत के एयरपोर्ट पर रात के औकात में पहुंचने वाले शहरियों को अक्सर लूट लिया जाता है। मुख्तलिफ ममालिक से इस्लामाबाद पहुंचने वालों को शहर की सुनसान सड़क पर पहुंचते ही रोक लिया जाता है और जराइम पेशा अफराद पुलिस या दीगर हसास इदारों के एहलकारों के रूप में शहरियों को सामान की तलाशी के बहाने लूट लेते हैं। एक गाड़ी आई है, उस गाड़ी में 3 आदमी बैठे हुए थे जो कि अपने आप को पुलिस एहलकार कह रहे थे। गाड़ी के आकर आगे उन्होंने इशारा करके गाड़ी को रोका। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हम पुलिस के एहलकार हैं, हमें पता चला है कि कुछ तालिबान लोग अंदर आ गए हैं, जिसलिए हम तमाम गाड़ियों की तलाशी ले रहे हैं। मेरा ये बेटा जो है ये भी साथ था उस वक्त। तो इन्होंने कहा जी अपनी तलाशी दे। इस मेरे बेटे ने कहा आप अपनी शनाख्त बताएं। उन्होंने वैसे कार्ड बताया, ये हमारा पुलिस का कार्ड है। उनकी गाड़ी में पुलिस लाइट लगी थी और मोटरोला जो है ना पुलिस का जो होता है वो मोबाइल, वो उनके पास था। इसी नौयत के मुकदमात रावलपिंडी के थाना एयरपोर्ट, सिविल लाइन, रवात, सादकाबाद, वेस्टरिज और इस्लामाबाद के भी मुख्तलिफ थानों में दर्ज हैं। बैग में 35 तोले सोना था, 7-8 लाख रुपए कैश थी, एक लॉकेट था जिसमें हीरा था और एक अंगूठी थी इसमें लीरा था। वो उन्होंने देखा, जब चेक किया तो उन्होंने कहा जी आप ऐसा करें, हमने आपको पहले भी वापस किए हैं, आप वो दूसरा सामान लाए। वो दूसरे सामान की तरफ गए हैं, वो भाग कर चले गए। फिर कहते हैं हैंड कैरी चेक नहीं हुआ, लेडीज़ वो लेके आए हूँ मैं। उन्होंने कहा अब हम आपका दूसरा सामान भी चेक करेंगे। मैं दूसरा सामान लेने गया तो वो गाड़ी में बैठ के निकल गए। इस्लामाबाद के थाना शालीमार ने गिरोह में मुलविस पाए जाने के इल्जाम में नेशनल पुलिस एकेडमी में तैनात सब इंस्पेक्टर शेरजादा खान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि गिरोह के दीगर अफराद ताहल मफरूर हैं। मुलजिम का कहना है कि इसका वारदातों से कोई ताल्लुक नहीं। रशीद सब इंस्पेक्टर है, बाकर SHO है, लियाकत SP है, जिसके खिलाफ पिछले दिन आपको पता आधी कंटेनर उन्होंने शराब भी चोरी किया था, इल्ज़ाम था। उन्होंने मुझे फंसाया। मेरा सिर्फ इतना कसूर है कि जो भागा हुआ है वो मेरा गिराई है, शहजाद उसका नाम है। गिराई की वजह से हम फंस गए। चोरों के लेन में उन्होंने शामिल किया इख्तिलाफात के बिना। ऐसी कोई बात नहीं है। मुतासरा शख्स ने इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार को अडियाला जेल में शनाख्त कर लिया। उनका कहना है कि गाड़ी पर पुलिस लाइट, पुलिस फोन यानी मोटरोला का इस्तेमाल और पुलिस कार्ड मुतलका इदारे के एहलकार के मुलविस हुए बगैर मुमकिन नहीं। इसी ने मेरे साथ वारदात की हुई है। इसी का पुलिस कार्ड था, इसी का मेट्रोला था, इसी की लाइट थी। वैसे तो आम आदमी तो नहीं घूम सकता मेट्रोला और लाइट लेके सरेआम रोडों पे, तो इसकी कुछ नहीं थी पुलिस की और ये लूटता था। इन लोगों ने बहुत सारे लोगों को लूटा। कम से कम इन्होंने पिंडी में 100 से ऊपर वारदातें की हैं और इनका टारगेट ही यही था, जो फॉरेन से आते थे उनको लूटते थे। किसी को पुलिस एहलकार बन के, किसी को एक्साइज के एहलकार बन के, किसी को जनाब दूसरे और इंस्पेक्टर बन के लूटते थे, किसी को सिक्योरिटी वाले ऑफिसर बन के लूटते था। ये पूरे एयरपोर्ट के अमले को पता है। अवामी हलकों का कहना है कि हवाई अड्डों के करीब बढ़ते हुए जराइम पर काबू पाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों को ठोस हिकमत अमली अपनाना होगी, ताकि शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। कैमरामैन नदीफ शेख के साथ आमिर सिद्दीकी, समा, इस्लामाबाद। लाहौर की पुलिस के खिलाफ आला अफसरान की जानिब से मुअस्सर कार्रवाई न होने की वजह से पुलिस तशद्दुद से हलाकतों के वाक़यात बढ़ रहे हैं। ग्रीन टाउन पुलिस तशद्दुद केस की इंक्वायरी रिपोर्ट को 1 माह से ज़ायद का अरसा गुजर गया है, लेकिन गफलत के मुर्तकिब पुलिस एहलकारों के खिलाफ ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई। ग्रीन
टाउन पुलिस ने 24 अप्रैल को नाजायज असलाह के इल्जाम में 4 अफराद को हिरासत में लेकर 5 लाख रुपए रिश्वत का मुतालबा किया था। रिश्वत न मिलने पर तशद्दुद करके ज़ियाउल्लाह को हलाक कर दिया। उसका कजन मोहम्मद अरशद तशद्दुद के बायस जिस्मानी तौर पर मफलूज हो गया, जबकि उनके 2 साथी अल्लाह यार और शबीर ताहाल लापता हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तशद्दुद भी साबित हो गया था। मोहम्मद अरशद का कहना है कि पुलिस की जानिब से सुलह के लिए मुसलसल दबाव डाला जा रहा है, जबकि तफ्तीशी DSP तफ्तीश मुकम्मल करके चालान अदालत में पेश नहीं कर रहा, जिसकी वजह से अदालत में मुसलसल तारीखें पड़ रही हैं। पुलिस वाले अंदर आए, क्या मेरे पास ऑलरेडी है, लाइसेंस है, ऑल पाकिस्तान है, फ्री है। तो उस वक्त उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि आप जो है ना किसी वारदात के इरादे से आए हैं। मैंने कहा कि जिनके पास हम आए हैं उनसे भी पूछ लिया, और मज़ीद जो है ना ऐसी बात भी नहीं है, मैंने आर्मी में सर्विस की है और मेरा करैक्टर जो है ना ये एग्जाम्पलरी है। किसी भी पुलिस स्टेशन में मेरा कोई रेपुटेशन या कोई पर्चा वगैरह नहीं है, बल्कि इसके अलावा आर्मी जो है ना वो भी मेरी क्लियर है। इसके अलावा जो मैं जिधर मैं रहता हूँ, जिधर रहायश है मेरी, अपने गांव में किसी को ज़बानी भी ऑब्जर्वेशन नहीं है मुझ पर। अभी तक तो सिर्फ धमकियां हैं और ये सियासत है, और इसमें यही है कि ये दबाव पड़ रहा है हमारे ऊपर कि आप सुलह करो बस। इस वाकया के मंजर-ए-आम पर आने के बाद IG पंजाब जुवेद इकबाल ने DIG क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन ब्रांच एमलिश खान और SSP मॉनिटरिंग इन्वेस्टिगेशन ब्रांच पंजाब सैयद खुर्रम अली पर मुश्तमिल 2 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी, जिन्होंने 2 मई को IG पंजाब जुवेद इकबाल को इंक्वायरी रिपोर्ट पेश की। उस रिपोर्ट के मुताबिक थाना ग्रीन टाउन के SHO मियां अफजल समेत दीगर पुलिस एहलकार गफलत के मुर्तकिब पाए गए हैं और उन्हें तशद्दुद करके शहरी को हलाक करने के जुर्म में महकमाना कार्रवाई करते हुए नौकरियों से बर्खास्त करने की सिफारिश की गई है। इस रिपोर्ट को 1 माह से जायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद गफलत के मुर्तकिब पुलिस एहलकारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। कोर्ट्स में भी यही वो प्ली लेते हैं कि जनाब इन्वेस्टिगेशन जो वो इनकम्प्लीट है, मर्डर केस है, हीनियस ऑफेंस है। सेशन कोर्ट ने तो इसका विदिन 5 डेज डिसाइड करना था, पर इसका तो वैसे भी मेरिट बड़ा महदूद सा होता है कि उसमें कोई मेलाफाइडी ज़ाहिर करनी होती है कि मेलाफाइडी जो है वो कंप्लेंट की क्या है या कोई अल्टीरियर मोटिव क्या है, लेकिन वहाँ पर वो इसी ग्राउंड पे कि जी इन्वेस्टिगेशन जो इनकम्प्लीट है, तो वो डेट्स पे डेट्स लेते जा रहे हैं। और ये मर्डर केस है और 1 महीने से ज़्यादा अरसा का हो गया कि ये प्री अरेस्ट बेचारे हैं, और ये सिर्फ़ और सिर्फ ये DSP जो है नासिर मुश्ताक जो इस केस का IO है उसकी वजह से है। वो डेलिबरेटली जो है इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंप्लीट कर रहा। मैंने इस सिलसिले में पिटीशन भी मूव की है जो कि इस वक्त आज भी लगी हुई थी। थानों में आए रोज शहरियों की हलाकत के वाकयात मंजरे-आम पर आते रहते हैं, मगर आज तक किसी पुलिस मुलाजिम को करार वाकई सजा नहीं मिल सकी। मुतवफ़ी ज़ियाउल्लाह के वुसा का कहना है कि हम अपना मामला अल्लाह पर छोड़ते हैं, क्योंकि पुलिस वाले अपने पेटी भाइयों को बचाने में लगे हुए हैं और उन्हें पुलिस से इंसाफ की तवक्का नहीं है। कैमरामैन मिर्जा मोहम्मद ताहिर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर।